मोंटी। हाँ बबली, तुम्हें कुछ काम था मुझसे? हाँ I mean, नहीं, वो तुम जा रहे थे इसलिए बस। वैसे तुम किसी काम से जा रहे हो क्या? चले जाओ, कोई बात नहीं। हाँ बबली, वो फीरे के लिए दवाइयाँ लेने जा रहा था, लेकिन अभी देने में टाइम है तो मैं बाद में जा सकता हूँ। वैसे तुम क्या बना रही हो? हल्दी वाला दूध, पार्वती जी के लिए। इससे जख्म जल्दी भर जाते हैं ना। बबली, शरीर के जख्म ना जल्दी भर जाते हैं, लेकिन मन के घाव जो होते हैं उन्हें भरने में वक्त लगता है। थैंक यू मोंटी, मेरा सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ खड़े रहने के लिए। वरना उस दलजीत को देख के मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा वो फिर से आ गया, फिर से कुछ करेगा मेरे साथ। नहीं बबली, दलजीत प्राजी ना अब ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उन्हें समझ में आ गया है कि अगर उन्होंने तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो सिर्फ तुम्हारा वीर नहीं बल्कि उनका अपना खुद का वीर भी ना उन्हें नहीं छोड़ेगा। तो उनकी अब ऐसी कोई हिम्मत नहीं होगी। काश जैसा तुम बोल रहे हो वैसा ही हो। पुत्र, मैं मानती हूँ तूने पहले बहुत गलतियां की हैं, लेकिन इस बार तेरी कोई गलती नहीं थी। तूने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन नीति ने तेरी इतनी बेइज्जती की और उस मोंटी ने तुझ पे हाथ उठाया। वो सब उस नीति की वजह से हुआ है। चाची जी, आप मुझे शांत कर रहे हो या और भड़का रहे हो मुझे नीति के खिलाफ? नहीं पुत्र, तेनू गलत फहमी हो रही है। मैं सिर्फ तेरा दर्द बांटना चाहती हूँ बस। पुत्र, तू इस घर का बेटा है। भले ही प्रजाई जी माने या ना माने, लेकिन तू इस घर का बेटा था, है और हमेशा रहेगा। बल्कि बेटा ही नहीं, तू इस घर का वारिस है। और वारिस का मतलब समझता है? इस पूरे बाजवा खानदान का मालिक। और वो नीति, वो कैसे बात करती है तुझसे? इरादा क्या है चाची जी आपका? क्योंकि आपकी बात सुन के तो ये लग रहा है कि आप मुझे नीति के खिलाफ खड़े करना चाहते हो, पंगा करवाना चाहती हो मेरा, उसके साथ लड़वाना चाहती हो हम दोनों को। क्यों चाची जी, हमारा आइडिया ही चल रहा है ना आपके दिमाग में? मैं तुम्हें मतलब आई लाइक यू टाइप्स। बबली, मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। तुम्हें पता है क्या, मेरी यही प्रॉब्लम है कि मैं ना कुछ भी बोल देता हूँ कभी भी। तो प्लीज तुम माइंड मत करना, है ना? तुम समझ रही हो ना मेरी बात बबली? प्लीज। पर तुम जो भी बोलते हो ना, सुन के अच्छा लगता है। मोंटी, अगर आज तुम मेरे साथ नहीं होते, मेरे लिए दलजीत से नहीं लड़े होते ना, तो मैं टूट जाती। हो सकता है मैं कहीं दूर चली जाती। इस दलजीत का सामना ना मैं अकेले कर ही नहीं सकती। बबली, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हें कभी भी कोई भी जरूरत हो ना, तो मुझे बुला लेना। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हारे आसपास हमेशा। थैंक यू मोंटी। हो नो बबली, हम तब से क्या कर रहे हैं? हम बातों में इतना खो गए ना, भूल गए कि हम कर क्या रहे थे। दूध ठंडा हो जाएगा, तुम जाके पार्वती जी को दे दो और मैं भी ना वो दवाई लेके आता हूँ। बाय। पुत्र, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं उसे छोड़, लेकिन तेरे दिमाग में जो चल रहा है ना, वो मैं अच्छे से जानती हूँ। भले प्रजाई जी ने जन्म दिया है तुझे, लेकिन बचपन में मैंने भी पाला है तुझे। बचपन से जानती हूँ तुझे, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। तुझे नीति की गुलामी बिल्कुल पसंद नहीं है और प्रजाई जी से भी नफरत करता है तू। बल्कि तू मेरे पुत्र से भी जलता है, क्योंकि उसने तेरी जगह ले ली है प्रजाई जी के दिल में। तू चाहे लाख छुपा ले दलजीत, लेकिन मैं चंगी तरह जानती हूँ कि तेरे दिलो दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही है। कुछ बहुत बड़ा करने वाला है तू। तो सिर्फ सही मौके और सही समय का इंतजार कर रहा है बस। वैसे अगर आपको इतना कुछ ही लगता है तो ये भी बता दो, क्या लगता है आपको, क्या करने वाला हूं मैं? क्या प्लानिंग चल रही है मेरे दिमाग में? उत्तर ये तो नहीं पता मुझे कि क्या प्लानिंग चल रही है तेरे दिमाग में, लेकिन इतना पता है मुझे कि जब मैं कोई प्लानिंग करती हूँ ना, तो मैं वो चीज हासिल करके रहती हूँ। इसलिए तू बता मैनू, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? हो सकता है कि मैं तेरी कुछ मदद कर दूं। हाँ चाची जी, जब एक शेर शिकार करता है ना,
तो शोर नहीं मचाता, बस चुपचाप दबे पांव अपने शिकार पर नजर रखता है और फिर सही मौका मिलते ही अपने शिकार को दबोच लेता है। बस इस वक्त मेरी नजर भी मेरे शिकार पर है, यानी कि बबली पर। बबली शिकार नहीं है चाची जी, असली शिकार कोई और है। कौन है वो? बहुत जल्द वक्त आने पर पता चल जाएगा। बस देखते जाओ दलजीत बाजवा अगली चाल क्या चलता है। संजू क्यों हुआ पुत्र? ऐसे झटके से क्यों उठा तू? पार्वती से मिल के आता। आपने बुलाया मुझे? जी। बताइए क्या काम है? काम तो कुछ नहीं है, बट कुछ चीजें हैं जो आपसे क्लियर करनी थी। एक्चुअली जब भी मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ ना, तो मुझे आपका चेहरा नजर आ रहा है, सारे विजुअल्स नजर आ रहे हैं जब हम लोग आग में फंसे हुए थे। मैं सोच रहा था कि चीजों को क्लियर कर लेता हूँ, आपसे जान लेता हूँ, अदरवाइज मेरा ना सर फट जाएगा। शुरू से शुरुआत करते हैं। आप मुझे बचाने के लिए अंदर आई थी और फिर हम जब बाहर जा रहे थे तो आपको बचाने के लिए मैंने आपको धक्का मारा था और मेरे सर पे कुछ गिर गया था। उसके बाद मैं बेहोश हो गया, लेकिन फिर मुझे सेफ रखने के लिए आप मुझे सिक्योरिटी कैबिन में लेके गई और मेरे चारों तरफ आई गेस कुछ बोरी कुछ ऐसा लगा दिया था आपने, पानी डाल के, ताकि मैं आग से सेफ रह सकूं। उसके बाद हम लोग किसी टेबल के नीचे चले गए थे और मैंने आपको गले लगा लिया था ताकि आप सेफ रह सकें। अरे तुम आ गई और मुझे कुछ नहीं हुआ। अब आप सेफ हैं, कुछ नहीं होगा आपको। और उसके बाद फाइनली जब मैं बेहोश हो गया था, तब आपने मुझे चेस्ट पंप करके उठाने की कोशिश की थी और अभी एक्चुअली अभी वक्त नहीं है ना ये सब चीजें याद करने का। आप रेस्ट कीजिए, आप एक बार पूरी तरह से ठीक हो जाइए, फिर इस बारे में हम आराम से बात समझ नहीं करेंगे। रही हैं, यही तो प्रॉब्लम आ रही है। मैं रेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जब भी अपनी आंखें बंद करता हूँ आपका चेहरा सामने आ जाता है और वो सारे विजुअल्स आ जाते हैं। सो मैं सोच रहा था कि चीज़ों को क्लियर कर लूँ। और हाँ, 2-3 चीज़ें और याद आ रही थी मुझे। आप मुझसे लड़ाई कर रही थी, आप रो रही थी, आपने कुछ कहा भी था मुझसे। फाइनली मुझे उठाने के लिए मेरी चेस्ट पंप की थी और मेरे करीब बोलिए ना प्लीज। आप बताएंगे चीजें तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज मुझे सब कुछ धुंधला सा याद है। प्लीज बताइए ना क्या हुआ था, क्लियर कर दीजिए ताकि मुझे भी चैन आए और सबको समझ में आ जाए कि आपने क्या कुछ नहीं किया मुझे बचाने के लिए। देखिए, आपको जो कुछ भी याद आ रहा है ना, उसमें से कुछ चीजें सच में हुई हैं और कुछ चीजें बस आपकी इमेजिनेशन है, एक भ्रम समझ लीजिए, बस और कुछ नहीं। आर यू श्योर? संजू, थैंक गॉड तुम ठीक हो। पता है मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें ऐसे सही सलामत देखकर, और ये सारा क्रेडिट पार्वती को जाता है। पार्वती तुम्हें मेरे लिए बचाकर लाई है। पता है पार्वती ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ये तुम्हें बचाकर ले आएगी और हमारी शादी करवाएगी, और देखो इसने अपना वादा निभाया। इसने सिर्फ तुम्हारी जान नहीं बचाई है संजू, बल्कि अपनी दोस्ती भी अच्छे से निभाई है। तो हाथ से मैं और तुम दोनों पार्वती के एहसानमंद हैं। चलो ठीक है, फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है और सब सेफ है, तो ये सब जो कुछ भी हुआ है उसे पूरा सपना समझ के भूल जाते हैं। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ शादी के लिए। अब एक्चुअली तुमने ना ये कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, ये अच्छे नहीं लग रहे, खराब हो गए हैं। तब तक मैं बाकी की तैयारियां देख लेती हूँ। लेकिन और कपड़े कहाँ मेरे पास? तुम फिक्र मत करो, मैं भिजवाती हूँ ना। और आप सब लोग भी प्लीज शादी के लिए रेडी हो जाओ। नीति 2 मिनट मेरे साथ चल, बात करनी है मुझे तुझसे। मैं भिजवाती हूँ नए कपड़े। देख नीति, मैं जानती हूँ कि तेरे लिए शादी बहुत जरूरी है,
और बहुत कुछ किया है तूने इस शादी के लिए, बहुत इंतजार भी। तेरे मन में सिर्फ शादी शादी चल रहा है, लेकिन संजू ये शादी नहीं करेगा। What? क्या बोल रही हैं आप? संजू मुझसे शादी क्यों नहीं करेगा? और ये डिसाइड करने वाली आप या कोई और कैसे हो सकते हो? संजू और मेरी शादी हो रही है, इसलिए इसका फैसला भी मैं करूंगी, कोई और नहीं। फैसला हो चुका है निधि। संजू की हालत अभी ठीक नहीं है, इतने बड़े हादसे से गुजर कर आया है वो। हालत देखी है तूने उसकी? अभी उसे ठीक से कुछ याद भी नहीं है। वो अभी शादी करने के लायक नहीं है, इसलिए संजू तुझसे शादी नहीं करेगा। बस बस आपने बोल दिया और मैं मान जाऊंगी? आपके बस बोलने से मैं रुकने वाली नहीं हूँ मम्मी जी। मेरे और संजू की शादी तो होके रहेगी, वो भी आज और अभी। इसे आप रोकने वाली कोई नहीं होती। माँ हूं मैं उसकी। और ये भूल मत तू नीति, अभी तेरा रिश्ता उसके साथ जुड़ा भी नहीं है। अभी सिर्फ संजू पर मेरा हक है। मुझे मेरे पुत्र की चिंता है, शादी की नहीं। शादी के बारे में बाद में सोचेंगे, ठीक होने दो पहले उसे। अब ऐसा नहीं कर सकती। तो सब कुछ होने के बाद हम मेरी और संजू की शादी नहीं रोक सकती। कोई नहीं रोक सकता इसे, कोई नहीं रोक सकता। पागल मत बन, तेरे पागलपन से कुछ नहीं होने वाला। अब होगा वही जो मैं चाहूंगी, समझे? अब आप मुझे ब्लैकमेल करेंगी? मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही है ना? पार्वती जी रुकिए ना एक मिनट। क्या हुआ? आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी है? अंबिका जी, इफ यू डोंट माइंड, मैं पार्वती जी से 2 मिनट अकेले में बात कर लूं प्लीज। ठीक है, हम नीचे जाके तैयारियां चेक करते हैं, लेकिन तुम जल्दी आना। ओके बेबे, आपको भी जाना पड़ेगा, अकेले में बात करनी है ना। हाँ जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरी बात सुनने का, पर हाँ एक बात याद दिला दूं तुझे जो शायद तू भूल रहा है बेटा, कि मैं तेरी बेबे हूँ, इस घर की सबसे बड़ी। तो आज के बाद जो भी बात मुझसे बोलनी हो ना, तमीज से बोला कर। बदतमीजी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, तुझे मालूम है ये बात, और खासकर तुझसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैंने बदतमीजी कहाँ की है बेबे, मैं बस आपको जाने के लिए बोल रहा हूँ। जिस तरीके से तूने जाने के लिए बोला है ना, वो बदतमीजी है। ऐसे नहीं बात करते हैं बड़े बुजुर्गों से। अगर उनको कुछ बात बोलनी होती है आपको, तो उनको ऐसे हुक्म नहीं देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट से बात की जाती है। समझ आया? सुखविंदर, सिखा आपने संजू को कुछ? ना संजू, क्या सिखाऊं बेबे मैं उसे? अरे तेरा होने वाला दामाद है भाई, आज मुझसे इतनी बदतमीज से बात कर रहा है, कल को तेरे से भी कर सकता है। यही संस्कार दिए हैं हमने अपने बच्चों को, हद हो गई है। संस्कार, संस्कार की बातें इनके मुंह से तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती मैडम। एग्जैक्टली, वो कहावत है ना, बच्चे अपने बड़ों से ही तो सीखते हैं। संजू ने आज जिस तरह से बात की, वो इन्हीं की सीख तो है। And now she's getting upset. खैर, हम ही का। चलिए दाइमा। बोलिए, आपको अकेले में क्या बात करनी है? एक्चुअली सॉरी बोलना था, मुझे सबके सामने ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। मेरे दिमाग से निकल गया था कि आप अब सबके सामने वो सारी चीजें थोड़ा ना कबूल करेंगी। अकेले में पूछूंगा तो ही बताएंगी। जो मैंने बोला वही सही था। जो आपने बोला वो ना तो सही था ना ही सच था। मुझे पता है कि आपके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, तभी आप आग में कूदी, मुझे बचाया, तभी मेरी इतनी फिक्र की, इतना कंसर्न दिखाया, इतनी केयर की। और यही सारी बातें अगर मैं सबके सामने पूछता तो आप एक्सेप्ट थोड़ा ना करती। तो अभी हम दोनों अकेले हैं, आप मुझे बता सकते हैं, जो भी सच है आप एक्सेप्ट कर सकती हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने सबके सामने बोला वही सच है, और अब भी मैं वही कहूंगी। अब क्या
आप 100 बार भी अगर मुझे पूछेंगे तो 100 बार भी मेरा जवाब वही होगा। और आप 100 बार नहीं, अगर 1000 बार भी बोलेंगे ना दैट यू डोंट लव मी, तब भी मैं यही समझूंगा दैट यू लव मी, लव मी, लव मी। आई डोंट लव यू। आप क्यों सच छुपा रही हैं? ये तो आपकी पुरानी आदत है मम्मी जी, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना। आपने पहले भी परी के बाबूजी की मजबूरी का फायदा उठाया था और उनसे उनकी प्रॉपर्टी ले ली। बताइए मुझसे क्या चाहिए आपको? बताइए क्या चाहिए आपको? कितना पैसा, कितनी प्रॉपर्टी, जो जो आपके दिमाग में है ना, सारी लिस्ट बना लीजिए, मुझे बता दीजिए, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बोलिए क्या चाहिए आपको अपने बेटे के बदले में? नीति, ऐसी बातें कर रही है तू? जैसा तू सोच रही है ना वैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, आपको अच्छे से जानती हूँ मैं। आपकी फितरत में है मौके का फायदा उठाना मम्मी जी, आपकी आदत है अपने बेटे के बदले में अपने लिए ऐश और आराम को खरीदना। इसलिए बताइए मुझे क्या चाहिए आपको? बोलिए चाहिए क्या आपको? मुझे सिर्फ अपने बच्चे की सलामती चाहिए, सिर्फ वो स्वस्थ रहे, खुश रहे, बस यही चाहिए। मेरे बच्चे की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है अभी, तुझसे शादी करने के लायक नहीं है वो, अभी नहीं कर सकता इसलिए शादी तुझसे। उसकी हालत की चिंता ना आप मत कीजिए प्लीज, मैं उसे संभाल लूंगी। आप मुझे बस ये बताइए कि शादी की क्या कीमत है? आप क्या चाहती हैं? बोलिए क्या कीमत लगाएंगी अपने बेटे की? मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, सब मिलेगा, जो बोलेंगी मैं दूंगी। लेकिन मेरे और संजू की शादी नहीं रोक सकती आप। इसे आप तो क्या भगवान भी नहीं रोक सकते अब। संजू तुझसे शादी नहीं करेगा। सब कुछ क्लियर हो चुका है। आप मेरे लिए आग में कूदी, मुझे बचाया, फिर बाहर गई, वापस मुझे बचाने आई, और मुझे होश में लाने के लिए क्या कुछ नहीं किया आपने। वो सारी चीजें दिखावा थोड़ी ना है, प्यार है, प्यार। नहीं, कोई प्यार व्यार नहीं है। I was just genuinely concerned। और मैंने आपको कहा ना, आपके अलावा अगर कोई भी वहां होता तो मैं उसके लिए भी वही सारे एफर्ट्स करती जो मैंने आपके लिए किए। उसे किस भी करती जो मुझे करने वाली थी? बोलो ना। अगर मेरी जगह कोई और होता तो उसे भी तुम ऐसे ही किस करती? I mean, करने वाली होती। देखो सच सबके सामने आ चुका है। वैसे भी वहां पे भी हम दोनों अकेले थे, यहाँ पे भी हम दोनों अकेले हैं। मान लो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, इसीलिए मुझे किस करने वाली थी। वो तो गलत टाइम पे फायर फाइटर्स आ गए, वरना बस इनफ। देखिए, आप जैसा बोल रहे हैं ना वैसा कुछ हुआ ही, आपका वहम है वो। आप उस वक्त बेहोश थे, और जब इंसान बेहोश होता है तो उसे वही दिखता है जो वो सोच रहा होता है। आप उस वक्त वो सब सोच रहे थे, इसलिए आपको ऐसा लगा, जबकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, मैं आपको आग से बचाने आई थी, वो सच है, पर उसके अलावा और कुछ भी सच नहीं है, समझे? अगर ये सच नहीं है तो फिर बताओ मैं क्या करूं? कर लूं नीति से शादी? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, बोलिए ना। कर लूं नीति से शादी? आप जैसा कहेंगी ना वैसा ही करूंगा, बोलिए। कर लूं उससे शादी? हाँ, कर लीजिए। आपको जिससे शादी करनी है आप करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोच समझ के जवाब दीजिए, सिर्फ बोलने के लिए जवाब मत दीजिए। बोलने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचिए क्या बोल रही हैं आप। एक गुस्से में, ईगो में, एटीट्यूड में ना खो देंगे आप मुझे। बहुत टाइम है मेरे पास, इसलिए सोच समझ के जवाब देना। टेक योर टाइम। सोच समझकर ही जवाब दिया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मेरे लिए मैटर ही नहीं करते। आपको जिससे शादी करनी है, जब शादी करनी है, आप कर सकते हैं। बस मेरा पीछा छोड़िए, क्योंकि ना तो मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स है, ना कोई प्यार है, नथिंग। आप मेरे लिए सिर्फ संजू बाजवा है और हमेशा वही रहेंगे। दैट्स इट। ठीक है, आपको मेरी परवाह नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आपकी बहुत परवाह है, इसलिए आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। आप चाहती है ना कि मैं नीति से शादी करूं, तो ठीक है, मैं नीति से शादी कर लूंगा। वैसे भी आपसे वो लाख गुना अच्छी है।
प्यार करती है मुझसे। जो उसके दिल में है वो इसके ज़बान पे है। झूठ नहीं बोलती वो आपकी तरह, ढोंगी नहीं है, पलटू नहीं है, लाख गुना अच्छी है, लाख गुना। सही कहा आपने, सही कहा, वो मुझसे लाख गुना अच्छी है। इनफैक्ट वो बिल्कुल आप जैसी है। आप दोनों को एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। परफेक्ट हो आप दोनों एक दूसरे के लिए। शादी के बाद आप दोनों बहुत खुश रहेंगे। कर लीजिए शादी।